हाय बच्चों, दिस इज योर केमिस्ट्री एडुकेटर मोनिका बेदी। और बच्चों, आज के इस शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि केमिस्ट्री बोर्ड का एग्जाम जो कि 28 को होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए आपको वो कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है, वो कौन सी चेकलिस्ट है जो आपकी बहुत ही धांसू तरीके से तैयार होनी चाहिए टू बूस्ट योर मार्क्स। यू मे बी एट एनी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, बट बच्चों अगर आपने ये इंश्योर कर लिया कि जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ उन टॉपिक्स को देख करके एक बार टिक लगा लिया ऑफ कोर्स पढ़ करके कि ये हमारा डन है, ये हमारा डन है, ये वाला एवरी टॉपिक शुड बी वेरी थॉरोली डन बाय यू, आपके मार्क्स काफी ज्यादा चांस है 90 प्लस के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इस टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ रहे हैं। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सेशन के नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट किया है बच्चों। प्लीज इंश्योर करना कि आप ये टॉपिक्स अच्छे से कर रहे हो और अपने फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस में भी ये सेशन जो है पर्टिकुलर शेयर कर देना। ठीक है, इससे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैं यहाँ फटाफट से आपको बताना शुरू करती हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है होमो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस विद एग्जांपल्स एंड एम्बीडेंटेड लिगेंड। दूसरी चीज आपसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछी जा सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं जिन पे वीबीटी पे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तीसरी चीज आपसे आइसोमर्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइसोमर्स में आपके जो ये Ma3B3 टाइप है यानी फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो इन पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद रहे कि ऑप्टिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस में से सिस का होता है, वो पॉइंट भी याद रखना। तीसरी चीज है रीजनिंग क्वेश्चंस जो बनते हैं वो निकल एंड कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस पे ज्यादा बनते हैं, तो उसको भी आप अच्छे से कर लेना। और रीजनिंग ऑन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये आपको एक फोकस करके पढ़ना है कि यार कलर क्यों आता है। 4 टोटल पॉइंट्स हैं, आप उसको देख सकते हैं कि कलर क्यों आता है। डीडी ट्रांजिशन से आता है। ठीक है, उसके अलावा किन में कलर होता है और किन में नहीं होता है। D0 और D10 में नहीं होता है। और उसके अलावा लिगेंड बदलने से कलर बदलता है, और पानी अगर लिगेंड और वो उड़ जाए तो कलर भी गायब हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी और बहुत छोटी सी रीजनिंग मैंने आपको फटाफट से स्क्वीज करके बता दी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार देख ले, मेरी ट्रिक्स काफी सेशंस में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये भी आप देख ले। तो दिस इज फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मूविंग अहेड हम चलते हैं डीएफ ब्लॉक में। डीएफ ब्लॉक की रीजनिंग बहुत वैल्यूएबल होती है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है। तो मैंने ये 1 2 3 4 5 6 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप जरूर देख के जाएं कि ये सारी रीजनिंग आपको आती हो। उसके अलावा आपके इनके भी रीजन 7 8 9, तो 9 रीजनिंग आपको आनी चाहिए। 9 रीजनिंग के क्वेश्चन से यार आप कर सकते हो, है ना, इतना टाइम है आपके पास में। जो मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ वो आप आधे आधे घंटे में तैयार कर सकते हो। एक एक चैप्टर का 10 चैप्टर का कंटेंट आप एक स्ट्रेच में 5 घंटे में तैयार कर सकते हो। आपकी एक बारी पूरी केमिस्ट्री डन हो जाएगी। ठीक है, ये KMnO4 और K2SO7 की रिएक्शंस देख लेना। ऑल राइट, एंड डिस्प्रपोर्शनेट क्यों करता है CO, दिस इज 10th नंबर का रीजनिंग। एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे शॉर्ट नोट करके जाना, मिस्क मेटल करके जाना, और उसके अलावा एक चीज और करके जाना, लैंथेनॉइड्स के अंदर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस भी करके जाना। हालांकि उसके चांसेस बहुत अधिक नहीं है, बट अगर आप 100 में से 100 स्कोर करना चाहते हैं ना, तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ लैंथेनाइड्स भी आप कर लेना। ठीक है, जैसे सीरियम होता है ना, सीरियम +4 में एग्जिस्ट करता है, तो उस तरीके के गैडोलिनियम भी होता है, तो उस तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस आप कर लेना। तीसरा चैप्टर आ रहा है आपका ये सॉल्यूशंस, फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, तो हेनरीज लॉ देख के जाना। पहली चीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ विद एग्जांपल लर्न नहीं हो रहे हैं, मेरी ट्रिक वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल। आप लिखना मोनिका मैम ट्रिक टू लर्न पॉजिटिव राउल्स लॉ या पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो आपको बहुत इजीली 3 मिनट 5 मिनट के वीडियो में ट्रिक मिल जाएगी, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके लर्न हो जाएंगे, मैंने बहुत अच्छी ट्रिक से करवाए हुए हैं। तीसरी चीज है आपके फॉर्मूलाज, जो कि ये है आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के, और इस साइड में है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा, इनको अच्छे से देख के जाए। ऑलराइट, यानी कि ये वैंट हॉफ फैक्टर है। अगर मैं हेडिंग डाल दूं तो ये वाला जो है दिस इज वैंट हॉफ फैक्टर, वैंट हॉफ फैक्टर। तो ये आप सॉल्यूशंस जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप इंश्योर करें कि हमें ये सारी चीजें आती हैं। इस पे एक सवाल भी करोगे तो ये डन हो जाएगा आपका। अगले चैप्टर में चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका पहला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन। बच्चे स्किप कर देते हैं, जब क्वेश्चन आता है तो याद ही नहीं आती कि क्या डेफिनेशन है। नॉन इक्वेशन हाफ सेल एंड फुल सेल दोनों की देख के जाना, उसमें न्यूमेरिकल आने की फुल संभावना है। कोलर-रॉश लॉ का डेफिनेशन देख के जाना, जरूर आने के चांसेस है कि डिफाइन कोलर-रॉश लॉ। मोलर कंडक्टिविटी और ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट्स का ये देख के जाना, मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो ग्राफ होता है ना, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में एकदम एक्सपोनेंशियली राइज होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो जरूर देख के जाना। और फैराडेज लॉज की लैंग्वेज देख के जाना, एंड उसमें जो मेन यूनिटरी मेथड से हम करंट, स्ट्रेंथ एंड टाइम निकालते हैं, उसके 1 से 2 सवाल आप ट्राई कर लेना। मूविंग अहेड केमिकल काइनेटिक्स की तरफ चलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में आपको डेफिनेशन, डिफरेंस, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी बहुत ऑफन पूछा जाता है, तो प्लीज इसको इंश्योर करें कि आपको उसका लैंग्वेज लिखना आता हो। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो वो आप अच्छे से देख के आना। हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने की फुल चांस है। उसके अलावा ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के निकालने का, अगर टी गिवन है तो के गिवन हो तो टी, ये आप जरूर देख के जाना। इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन होती है और या फाइनल कंसंट्रेशन होती है। ग्राफिकल क्वेश्चन एमसीक्यूज में आने की संभावना है, तो आप एल एन आर वर्सेस टी का फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ देख के जाए, और लॉग आर नॉट अपॉन आर वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर देख के जाए। उसके अलावा एक जीरो ऑर्डर का भी होता है, ये नीचे लिखा हुआ है। 3 ग्राफ आपको जरूर से जरूर देख के जाने, प्लीज इंश्योर कि आप ये तीनों ग्राफ देख के जा रहे हो, क्योंकि अगर आपने 3 ग्राफ देख लिया, अगर ग्राफिकल क्वेश्चन सेट होता है वो इन्हीं तीनों में से होगा, तो आप एनसीईआरटी में से ग्राफ देख के जाए कि वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर, ये तीनों ग्राफ प्लीज इंश्योर करें। उसके बाद आर्हाइनस इक्वेशन आपको देख के जानी, k इक्वल्स टू a e रेज़ टू माइनस a बाय rt, और एक ये फॉर्मूला जिसमें आपको k1 k2 एंड t1 t2 दे देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने बोलेंगे, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी दे देंगे k1 k2 t1 t2 4 चीजों में से कोई 3 दे देंगे, एक चीज निकालने बोलेंगे, तो ये आप जरूर करके जाना। इन सब पे 1-1 2-2 सवाल भी आप करोगे, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। कौन कौन सी नेम रिएक्शन आपको करके जानी है? एल्डोल कंडेंसेशन अच्छे से करके जानी है, ठीक है। कैनिजरो अच्छे से करके जानी है, हेल्वोला जेलेंस्की यानी कि फुल ऑन स्कोप है, रोजनमन रिएक्शन करके जानी है, स्टीफन रिएक्शन करके जानी है, ठीक है। तो ये 5वीं मैं इसको मार्क कर रही हूँ, इसको दिस इज 5th रिएक्शन स्टीफन। फिर है हेलोफॉर्म रिएक्शन, एडोफॉर्म टेस्ट, 100% गारंटीड क्वेश्चन एडोफॉर्म टेस्ट में आने वाला है, 100% गारंटीड क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मेरे को बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं कि यार एडोफॉर्म पे क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं सरप्राइज हो जाऊंगी कि कैसे नहीं आया, ठीक है। फेलिंग एंड टॉलन टेस्ट जरूर देख जाना, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है एल्डिहाइड कीटोन्स का। कार्बाइल रिएक्शन जो होती है वो आपकी अमीन्स चैप्टर में आती है, ठीक है, ये जरूर कर जाना, क्योंकि ये प्राइमरी मीन्स को बाकी के मीन से डिस्टिंग्विश करती है। बोथ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी मीन्स ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। नाइट्रस एसिड एंड हिंसबर्ग टेस्ट देखे जाना, और बेसिसिटी ऑर्डर फॉर मीन्स इन एक्वस फेज। वैसे मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ एक्वस फेज, ताकि आप गैस फेज और एक्वस फेज दोनों देख दें। अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो मैंने इसको ट्रिक से करवाया है, एसटीपी की ट्रिक से, इथैलामीन्स का एक्वस फेज में बेसिसिटी ऑर्डर, तो वो बहुत इजीली अपने को लर्न हो जाता है। तो ये बेसिसिटी ऑर्डर मीन्स का वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, एसाइलेशन ऑफ अमीन जरूर देख के जाना। नेम रिएक्शन में फिर एक बार ग्रेब्रियल थेनेमाइड हो गई, हॉफमैन ब्रोमाइड हो गई, कोल्बे हो गई, रिमर्थिमन हो गई, विलियमसन हो गई। ये नेम रिएक्शन मैंने टोटल 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 टोटल 10 नेम रिएक्शंस आपको दी हैं, ठीक है। तो ये 10 नेम रिएक्शंस जो है आप एनसीईआरटी में से जरूर इंश्योर करें कि आपको इन्हीं में से कोई एक आएगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12.18 का रीजनिंग देके जाएं, कन्वर्जेंस थोड़े से प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। नहीं करते तो रिमेनिंग पोर्शन से भी आपका ऑर्गेनिक कवर होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करके जाएं, एल्डिहाइड कीटोन्स में होते हैं ये, और इसके अंदर क्या होता है कि वो स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वाला रीजनिंग कि भैया क्यों एल्डिहाइड में ज्यादा होता है, क्योंकि उसका स्टेरिक रीजन मतलब स्टेरिकली हिंडर्ड कम होता है और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ज्यादा होता है, तो वो वाला रीजनिंग भी देख के जाना। और हल्का बल्कि वाला मैंने ट्रिक से जो बताया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देख के जाना। कमिंग बैक टू बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के लिए बता दूं कि 25 फरवरी को स्पेशल क्लास में, जेई की स्पेशल क्लास के गोल में मैंने बायोमोलिक्यूल्स की 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस लगाई हुई हैं, ठीक है। आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ये क्लासेस हो चुकी होंगी, आप जरूर इंश्योर करें कि आप वो क्लासेस देख लें, क्योंकि छोटी छोटी 2 क्लासेस है, लेकिन उससे आपका बहुत अच्छा बायोमोलिक्यूल्स तैयार हो जाता है। अगर आप उसे लाइव ना देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लें, बट जरूर उसको इंश्योर करें, ठीक है। एनीवेज बायोमोलिक्यूल्स में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है HI की रिएक्शन ग्लूकोज के साथ NH2H जिससे ऑक्सीजन बन जाता है, HCN की रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन, एसिटिक एनाहाइड्राइड की रिएक्शन। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, इस पे क्वेश्चन आने का अभी बहुत ज्यादा चांस है। डाइसैकेराइड्स इन देयर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स, ये भी आपको देखे जाना है, डाइसैकेराइड्स इन देयर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स, ये जरूर आपको देखे जाना है। इसमें मैंने आपकी श्यामलाल वाली ट्रिक बनाई हुई है, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज, जो कि कैसे हाइड्रोलाइज होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे प्रोसीड करते हैं। डिफरेंस बिटवीन, इनके डिफरेंसेस आप अच्छे से 2-2 डिफरेंस देखे आना विद एग्जांपल। ग्लोबुलर एंड फाइब्रियस, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, और कौन से फोर्सेस अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर को बाइंड करने में रिस्पांसिबल होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो आप देख के जाना। देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे आपका जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसमें एक स्टेटमेंट रहता है, जैसे प्राइमरी इज अ सीक्वेंस, है ना। इसी तरीके से सेकेंडरी जो होता है वो किस तरीके से कॉइल अराउंड होती है, क्या अरेंजमेंट होता है प्राइमरी सेकेंडरी में, तो वो एक लाइन है एनसीईआरटी की जिसको आपको देख के जाना है। देन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए क्यों आइडेंटिकल है, नहीं है, अनकॉम्प्लीमेंट्री है, वो आपको देख के जाना है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आपको देख जाना। तो इंश्योर करें बायोमोलिक्यूल्स में जब आप कंप्लीट कर रहे हो तो ये सब कर लें, और अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स बिल्कुल नहीं उठाया तो सिर्फ ये सब कर लें।
क्वेश्चन इसमें से ही बन जाएगा। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड नहीं, खत्म सारे चैप्टर्स, 10 चैप्टर थे, सबके इंपॉर्टेंट बता दिए। ये मेरा शेड्यूल है जिसमें मैं आपको तैयारी कर रही हूँ। 24th वाला ये प्लानर सेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 25 फरवरी को 4 बजे मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम। 26 फरवरी को हेलोल्केन एंड अल्कोहल ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का वन शॉट। 27 को एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अमीन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का वन शॉट। और 28 फरवरी को दही चीनी सेशन सुबह सुबह 6 बजे। मॉर्निंग मैम तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं देगी, तो इस शेड्यूल पे भी ध्यान देना। ठीक है, एंड ये मैं आपको बता देती हूँ कि अन अकेडमी पे अभी बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स आए हुए हैं। एंड मास्टर ब्लास्टर कोड एमबी लाइव के थ्रू आप, आई एम सो सॉरी, मास्टर ब्लास्टर कोड एमबी लाइव के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इन ऑफर्स में मतलब इन पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शंस में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो इन ऑफर्स का फायदा उठाए। प्लस प्लेटफॉर्म पे अगर आपके कोई सिबलिंग हो, कोई फ्रेंड हो, कोई लव वन हो, उसको जरूर बताएं कि यार ये सब्सक्रिप्शन है और यहाँ टीचर्स इत्मीनान से धीरे धीरे जो कोर्स करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, पोल्स करवाते हैं, बहुत मजेदार अंदाज में पढ़ाते हैं। एंड दैट टू इन अ वेरी नॉमिनल, वेरी नॉमिनल चार्जेस। अभी काफी ज्यादा डिस्काउंट हो रहा है, ऑलमोस्ट आपका 48% ऑफ चल रहा है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे, तो आप इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं। एमबी लाइव कोड यूज करके आपको बेसिकली जो ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 12,000 रुपीज में मिल रहा है। 28 फरवरी तक ये ऑफर आपका वैलिड है, तो आप उस ऑफर का भी जरूर फायदा उठाएं, जिसमें आप अपने छोटे भाई बहन को बताएं कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर वो लेते हैं तो काफी ज्यादा नॉमिनल हो गया फिलहाल क्लास 12। ठीक है, सो टाटा बाय बाय। वीडियो को जरूर लाइक करना, और जितना ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा बच्चों को फायदा मैं पहुंचा पाऊंगी। तो मेरा ये काम आपको करना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर करनी है। इसमें सारी चेकलिस्ट है, एंड टाइम पे आप इंश्योर करें कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को बोर्ड एग्जाम में बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लव यू ऑल, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।